Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to study the measurement of the length using parallax method. This is an important method which is used to measure the distance of the celestial bodies. Friends, अगर आपको parallax method नहीं समझ में आया अब तक तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए. मेरी गारंटी है कि आपको ये मेथड आज समझ में आ जाएगा. तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पैरालैक्स मेथड से. सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितने तरीके से किया जा सकता है. तो इसके लिए दो मेथड्स है फ्रेंड्स. एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड में फ्रेंड्स हम डायरेक्ट स्केल का यूज़ करके किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. बट हर एक एपरेटस की या हर एक स्केल का अपना लिमिट होता है. यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स तीन स्केल है. एक तो मीटर स्केल है, दूसरा वर्नियर कैलिपर्स है, तीसरा क्या है स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर. ये दोनों अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं, एपरेटस होते हैं, बट ये सेम डिस्टेंस तक मेजर कर पाते हैं. मीटर स्केल का यूज़ किया जाता है ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जिनका रेंज 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक का होता है. जबकि वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया जाता है ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिसका रेंज 10⁻⁴ मीटर तक का होता है. That is, this instrument is used to measure the length up to 10⁻⁴ meter. And screw gauge या spherometer कितने लेंथ तक मेजर कर पाता है? It can measure up to a length of 10⁻⁵ meter. यानी ये छोटे डायमीटर या छोटे रेडियस को मेजर कर सकते हैं. जैसे रेडियस ऑफ वायर है ना, पतले वायर्स वगैरह का रेडियस मेजर कर सकते हैं, या थिकनेस ऑफ लेंसेज वगैरह को मेजर कर सकते हैं. वैसे ही वर्नियर कैलिपर भी क्या कर सकता है, ये भी छोटे स्फीयर का रेडियस मेजर कर सकता है एंड सिलेंडर का लेंथ और ये भी सिलेंडर का लेंथ और रेडियस मेजर कर सकता है. एंड मीटर स्केल किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकता है. बट कई बार क्या होता है, ये सारे जो स्केल है, ये जो सारे एपरेटस हैं, ये यूज़फुल नहीं होते. अगर इनसे बड़ा लेंथ अगर हमको मेजर करना है या बहुत छोटे लेंथ को मेजर करना है तो ये सफिशिएंट नहीं होते. अगर बहुत बड़े लेंथ को मेजर करना है, लाइक हमको डिस्टेंस ऑफ स्टार्स निकालना है, मून का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, तो हम ये डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ऐसे केस में फ्रेंड्स हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं और उस इनडायरेक्ट मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड. Parallax method is used to obtain the distances of the stars, planets from the surface of the earth. And parallax method होता क्या है friends? The apparent change in the position of a object with respect to the background when the object is seen from the two different positions. क्या है इसका मतलब? जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अपेरेंट चेंज दिखता है. इस अपेरेंट चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स बोलते हैं. और इसी मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी डिस्टेंट स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस और द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज बेसिस. वो दो पॉइंट्स जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बेसिस बोलते हैं फ्रेंड्स. ये पैरालैक्स मेथड का यूज़ हम तब करते हैं फ्रेंड्स जब कोई भी स्टार या कोई भी प्लैनेट का डिस्टेंस कितना होता है, इट इज़ लेस देन 100 लाइट ईयर्स. 100 लाइट ईयर्स से कम होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उस स्टार का या उस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. व्हेन द डिस्टेंस d ऑफ ए स्टार इज लेस देन 100 लाइट ईयर्स, तब ये मेथड अप्लीकेबल है. उसके आगे हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंगल बहुत छोटा हो जाएगा और उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो पैरालैक्स मेथड क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं. द अपेरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम द टू डिफरेंट पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरालैक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज बेसिस. एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे मेरे पास दो मार्कर है, तो हमने क्या किया, ये मार्कर मेरे पास में है और ये मैंने थोड़ा दूर रख लिया. ये मार्कर को मैंने थोड़ा दूर रखा. अब अभी तो ये दोनों सीधे दिख रहे हैं, बट जब मैं अपना लेफ़्ट आई बंद करता हूँ तो ये जो मार्कर है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, जबकि ये वाला मार्कर मेरे इस राइट आई के सामने ही रहता है. और जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं राइट आई को बंद करता हूँ तो ये वाला मार्कर है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, जबकि ये वाला मार्कर मेरे लेफ्ट आई के सामने रहता है. कहने का मतलब जो दूर वाला होता है उसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है,
जबकि ये नज़दीक वाला इसका पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब मैं राइट आई से देख रहा हूँ तो ये इधर शिफ्ट हुआ दिख रहा है, और जब लेफ्ट आई से देख रहा हूँ तो ये इधर शिफ्ट हुआ दिख रहा है। तो ये जो अपरेंट चेंज आ रहा है इसके पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड एज पैरालैक्स। और ये दो आईज के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम फ्रेंड्स बेसिस बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये सर्कल है, सपोज ये इसका सेंटर है, ये O है, और ये सपोज इसका रेडियस है R। ये AB क्या है, एक आर्क लेंथ ले लिया, और A से B को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कॉर्ड हो गया फ्रेंड्स। तो ये डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो ये जो आर्क लेंथ आप देख रहे हो, सपोज इसको हमने AXP नाम दे दिया, तो ये AXB और जो AB है दोनों सेम नहीं हो सकते फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने क्या किया, ये A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा कर दिया, अगर हमने A और B के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा कर दिया, यानी आर्क लेंथ बहुत छोटा कर दिया फ्रेंड्स, ये जो आर्क लेंथ है इसको हमने बहुत छोटा कर दिया, तब क्या होगा, तब ये जो आर्क लेंथ है फ्रेंड्स, ये AB जो हमने कॉर्ड बनाया हुआ है इसके ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये जो आर्क AB है, दिस आर्क AB विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉर्ड AB, इस कॉर्ड AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी मेथड का यूज़ करके फ्रेंड्स हम किसी भी डिस्टेंट या नियर बाई स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर सपोज ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट आई है एंड ये राइट आई है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, सपोज फ्रेंड्स L ले लिया, और ये रेडियस R हो गया, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो ये जो R है, दिस R इज मच ग्रेटर देन द लेंथ बिटवीन L एंड R, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर जब काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम आर्क लेंथ अज्यूम करेंगे, और ये जो R है या OR है या OL है, इसको हम सर्कल का रेडियस कंसीडर करेंगे, एंड पॉइंट O विल बी टेकन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है फ्रेंड्स, ये थीटा है, आर्क लेंथ कितना लिया है, L लिया है, एंड व्हाट इज रेडियस, इसको हमने R ले लिया है। देयरफॉर अगर हमको R निकालना है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ L बाई थीटा। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ स्टार निकालेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ऐसा कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, और सपोज़ इसको हमने यहाँ से लाइन से ज्वाइन कर दिया, इसको भी लाइन से ज्वाइन कर लिया, ये सपोज़ इस पॉइंट से हमने इसको भी देखा, इस पॉइंट से इसको भी देखा, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा है फ्रेंड्स, इसको मेजर करने के लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रख देते हैं। जो प्रोट्रैक्टर आपने देखा होगा उसमें अलग अलग एंगल्स बने होते हैं, 0 बना होता है, 0 रहता है, 10 रहता है, 20 रहता है, 30 रहता है ना, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ऐसे 120 तक रहता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 रहेगा। तो ये प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके हम ये एंगल को ईजिली मेजर कर सकते हैं अगर ये दो लाइन दिया हुआ है। और ये हम किस के लिए मेजर करते हैं, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके, ये एंगल इजीली मेजर किया जा सकता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज दो स्टार्स हैं या दो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच का एंगल मेजर करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हम जिस एपरेटस का यूज़ करते हैं उसका नाम है सेक्सटेंट। तो आइए फ्रेंड्स हम सेक्सटेंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि क्या होता है पैरालैक्स मेथड में हमको वो एपरेटस के बारे में नहीं बताया जाता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, वो एंगल मेजर करते हैं। तो सबसे पहली बार मैं आपको यही बताऊंगा कि वो एपरेटस है क्या और उससे कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो आपको ये जो पैरालैक्स मेथड है ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स पैरालैक्स मेथड के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस एपरेटस की बात कर रहे हैं, इसका नाम है सेक्सटेंट।
ये जो apparatus है इसका नाम है सेक्सटेंट। तो फ्रेंड्स सेक्सटेंट होता क्या है? सेक्सटेंट इज ए डबली रिफ्लेक्टिंग navigation instrument which is used to obtain the angular distance between the two celestial objects or two visible objects। किसी भी दो visible object के बीच का angular distance measure करने के लिए जिस भी instrument का use किया जाता है उसी को हम sextant बोलते हैं। sextant क्या है? sextant is a doubly reflecting navigation instrument which is used to obtain the angular distance between the two visible objects। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन पे बेस्ड होता है। आइए फ्रेंड्स पहले इस एपरेटस के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके प्रिंसिपल पे देख लेते हैं एंड फिर ये देखते हैं कि इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं। देन इसके बाद हम पैरालैक्स मेथड पे जाते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये सेक्सटेंट का क्या है? टेलीस्कोप है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देखते हैं। इसको सेक्सटेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सर्कल का 6th पार्ट लेके बनाया जाता है। ये जो आर्क दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सर्कल का 6th पार्ट होता है जिसका लेंथ 15 टू 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये जो आर्क आपको दिख रहा है इसका लेंथ 15 टू 20 सेंटीमीटर का होता है एंड इट इज ग्रेजुएटेड बाय अ स्केल फ्रॉम 0 टू 140 डिग्री। इसको इस तरीके से ग्रेजुएट किया जाता है कि इस पर हम स्केल 0 से 140 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडेक्स आर्म। यहाँ पे इंडेक्स आर्म लगा हुआ है और इस पे ये जो स्केल है, जो सर्कुलर पार्ट है, इस पे जो स्केल मेंशन किया गया है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है यानी इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं फ्रेंड्स। एंड ये माइक्रोमीटर ड्रम है, ये फ्रेम है, ये एक ग्लास शेड है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हॉराइजन मिरर। और एक मिरर यहाँ पे भी लगा हुआ है, किस पे? ये जो इंडेक्स आर्म है, इंडेक्स आर्म पे जो मिरर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स मिरर। एंड साथ में यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये किस फिनोमिनन पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टू मिरर्स इन सक्सेशन देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ये इस फिनोमिनन पे बेस्ड है कि जब एक लाइट का रिफ्लेक्शन सक्सेशन में एक मिरर से फिर दूसरे मिरर से होता है, पहले मिरर से फिर दूसरे मिरर से होता है, तो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो इन दोनों मिरर के बीच के एंगल का क्या होता है? ट्वाइस होता है। अगर हमने मिरर के बीच का एंगल क्या लिया? अगर हमने मिरर के बीच का एंगल थीटा बिटवीन मिरर्स, अगर हमने मिरर के लिए एंगल कितना लिया? इफ एंगल बिटवीन मिरर इज थीटा देन एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 थीटा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने इन दोनों के बीच का एंगल 20 डिग्री रखा तो ये कितना मेजर करेगा? ये 40 डिग्री मेजर करेगा ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर हमने 30 डिग्री पे देखा है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे मेजर करेगा फ्रेंड्स। तो इसी एपरेटस का यूज़ करके हम क्या करते हैं? पैरालैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। इसी एपरेटस का यूज़ हम पैरालैक्स मेथड में करते हैं टू ऑब्टेन द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार्स एज वेल एज टू ऑब्टेन द साइज ऑफ द प्लैनेट्स। तो फ्रेंड्स होता क्या है? अगर हमको सपोज ये ऑब्जेक्ट को देखना है तो यहाँ से जो रेस चलेगी वो यहाँ पे सीधे आएगी ये वाले मिरर पे, और यहाँ से चलने वाली यहाँ से जो रेस चलेगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस वाले मिरर पे आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर टेलीस्कोप में जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है? क्रॉस वायर होता है। सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है? इसको ले जाके 0 पे सेट करना होता है, और फिर जिस 0 पे सेट करने के बाद हमको जिस भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो इसको क्या करते हैं? ये जो हमारा इंडेक्स आर्म है इसको घुमाते जाते हैं। कब तक घुमाते हैं? जब तक कि इसमें क्रॉस वायर ऐसा प्लस जैसा दिखता है। जैसे आपने जो आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें शॉटगन वगैरह देखते हो, उसमें प्लस जैसा बना होता है, इसमें भी वैसा ही प्लस जैसा बना होता है जिसको हम क्रॉस वायर बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं? इसको खिसकाते जाते हैं, ऐसे इधर ड्रैग करके खिसकाते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लैम्प। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब क्रॉस वायर बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट पे आ जाता है तो वहीं पे हम इसको रोक के यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते हैं। ये मेन स्केल है जो कि डिग्री में मेजर करता है। सपोज ये 60 डिग्री है, ये क्या करता है? ये मिनट्स में मेजर करता है,
और यहाँ पे इसके सामने ये जो स्केल बना हुआ है इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, इसके सामने वाला जो पॉइंट मैच करेगा उतना सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। इसी एपरेटस का यूज़ करके फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। आइए हम अब क्या करते हैं, पैरालैक्स मेथड यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने सपोज ये एक कोई ऐसा छोटा सा माउंटेन है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज ट्रेन से जा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम ए पोजीशन पे हैं तो हमको ये यहाँ से ए पोजीशन से दिख रहा है, बट अगर हम बी पोजीशन पे तो भी लगता है कि ये मेरे सामने ही है। अगर हम सी पोजीशन पे जाएंगे तो भी लगेगा कि ये सामने है, क्योंकि ये बहुत दूर है। जब तक हम दूर से इसको देखते हैं तब तक ये क्या होता है, हमको सेम जैसा ही दिखता है, लगता है कि ये मेरे सामने ही है अभी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो आसपास रहेगा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई माउंटेन होता, यहाँ पे इस साइड पे, तो यहाँ से वो अलग दिखता, यहाँ से अलग दिखता और यहाँ से अलग दिखता, बट जो दूर होता है वो ऐसा लगता है कि मेरे सीधे ही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो सेम वैसा ही क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी भी नियर बाई स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम रेफरेंस के तौर पे हम जो सबसे फार्देस्ट स्टार होता है उसको बैकग्राउंड पे लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको किसी नियर बाई स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस तरीके से। इसके बैकग्राउंड में मैंने एक स्टार लिया हुआ यहाँ पे, ये डिस्टेंस स्टार है। अब फ्रेंड्स होगा क्या, अगर हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया इस पॉइंट से, अगर हमने इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया इस स्टार को, तो ये तो दोनों सीधे ही दिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे अर्थ का पोजीशन यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस स्टार को, तो फ्रेंड्स ये हमको बिल्कुल ये दोनों सीधा ही दिखेंगे। अब सपोज आपको पता है कि अर्थ क्या करता है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता रहता है इस तरीके से। अर्थ सन के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। अब फ्रेंड्स हमने किया क्या, सपोज अर्थ किसी टाइम इस पोजीशन पे है, सपोज 1 जनवरी को अर्थ इस पोजीशन पे है, ओके फ्रेंड्स, और हमने अज्यूम किया कि सन यहाँ पे है प्रेजेंट। यहाँ पर हमने सन को अज्यूम किया, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पोजीशन से जब इस स्टार को देखेंगे तो ये स्टार पे सपोज हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया, बट ये वाला जो स्टार है, जैसा कि मैंने बताया कि जो नज़दीक वाला है वो तो शिफ्टेड दिखाई देगा, बट जो दूर वाला है ऐसा लगेगा कि ये अभी भी हमारे सामने है, यहाँ पे दिखाई देगा। तो इससे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये जो दूर वाला स्टार है ये हमारे सामने ही दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया दूर वाले के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं दिखाई जाता, जबकि नज़दीक वाला जो स्टार होता है उसके पोजीशन में शिफ्ट दिखाई देता है। अब फ्रेंड्स हम करते क्या है, हम यही सेम चीज़, यही सेक्सटेंट रखेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले क्या करेंगे, 0 पे इसका स्केल करके, 0 पे इसका फ्रेम जो है, इसका इंडेक्स फ्रेम, इसको 0 स्केल पे सेट करके सबसे पहले ये वाले स्टार को देखते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके इंडेक्स आर्म को घुमाते हैं और फिर ये वाले स्टार को देखते हैं। क्योंकि सिंगल रे से हमको एंगल नहीं पता चलेगा, तो कोई रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा जिससे इसका एंगल मेजर करना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम इस रे को जब मेजर करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे, तो सपोज ये हमको क्या मिला, θ1 मिल गया। फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सपोज 6 मंथ बाद अर्थ घूम के कहाँ पे आ गया, अर्थ घूम के इस एंड पे आ गया। आफ्टर 6 मंथ सपोज ये वाला जो अर्थ, ये अर्थ जो है वो इस वाले ऑपोजिट डायमीटर पे आ गया, ऑपोजिट एंड पे आ गया डायमीटर के। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस दूसरे वाले पोजीशन से ऑब्जर्व करेंगे। सपोज ये पहला पॉइंट क्या था, ये ए था, और ये जो दूसरा पोजीशन है वो क्या है, बी है। अब हम बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, ये वाले स्टार को। तो होगा क्या फ्रेंड्स, ये वाला स्टार का पोजीशन क्या दिखेगा, शिफ्टेड दिखेगा ऐसे। जबकि ये वाला स्टार हमको इधर सीधे में दिखाई देगा, ये अभी भी लगेगा कि हमारे सीध में है। ये वाला स्टार, इसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा,
क्योंकि मैंने बताया ना कि ये इतना दूर है फ्रेंड्स कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे रहूँ या यहाँ पे रहूँ, दोनों टाइम में ये वाला डिस्टेंस वाला स्टार हमारे सीधा ही रहेगा। तो इससे जो रेज आएगा वो इस वाले रे की क्या होगा फ्रेंड्स, पैरेलल होगा। यहाँ से ये क्या दिखेगा, हमको पैरेलल ही दिखेगा। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सेक्सटेंट रखेंगे, अर्थ पहले यहाँ पे था, अब अर्थ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से भी क्या करेंगे, ये वाले स्टार को देखेंगे, 0 पे सेट कर लेंगे हम स्केल को। फिर ये वाले को देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल को ऐसा इंडेक्स आर्म को घुमाएंगे और इंडेक्स आर्म को घुमा के ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये कितना एंगल है ये हमको पता चल जाएगा, ये सपोज क्या है, θ2 है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से इस वाले लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ये अर्थ है फ्रेंड्स, ये सन है। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है फ्रेंड्स। और ये भी क्या है, ये भी एवरेज डिस्टेंस माना जाएगा, तो ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या है, θ2 है, तो ये अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी θ2 हो जाएगा। ये θ1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। तो जो टोटल एंगल हो गया, इसको हमने O पोजीशन ले लिया, जो टोटल एंगल हो गया AOB या BOA वो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। दिस एंगल इज कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल या इसी को पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल और पैरालैक्स। इसको पैरालैक्टिक एंगल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस एंगल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में ये एंगल्स को मेजर करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये L है, ये R है, ये θ है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एंगल कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये डिस्टेंस जो है ये टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू L बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये R हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या फ्रेंड्स, ये R चाहिए। सपोज ये डिस्टेंस क्या है, R है, तो हम R निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन θ1 प्लस θ2, और L कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अपॉन θ1 प्लस θ2 एंड दिस इज इक्वल टू R। तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा इस स्टार का यहाँ से। ये भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट हम सेम ही लेंगे, बिकॉज ये जो स्टार है ये काफ़ी दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होगा सब फ्रेंड्स, सेम ही होने वाला है। तो अगर हमको θ1 प्लस θ2 हमको पता है तो हम ईजिली R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। θ1 और θ2 कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, स्केल जैसे मैंने बताया कि सेक्सटेंट पे स्केल बना हुआ है, वहाँ से हम डिग्री मेजर कर लेंगे, θ1 और θ2 दोनों को मेजर करके, θ1 और θ2 को मेजर करके इस वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी मेथड का यूज़ करके वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। हम मून का डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मून है, और हमको क्या करना है, इस मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसका 2 डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स कंसीडर कर लिया, ये A है एंड ये B है। और हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अर्थ के सरफेस से किसी एक पॉइंट पे ही प्रेजेंट होके इस वाले एंड को देखेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। फिर दूसरे वाले एंड को देखेंगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये एंगल हमको ईजिली पता चल जाएगा। हम दोनों के बीच का क्या करेंगे, एंगल मेजर कर लें। पहले हम क्या करेंगे, सेक्सटेंट को इस वाले एंड पे फोकस करेंगे, फिर इस एंड वाले पे जाने के लिए इस पे फोकस जब करेंगे तो 0 पे रखेंगे, और जब इस वाले एंड पे हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को घुमाएंगे, तो जितना भी एंगल आएगा वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। दिस एंगल विल बी θ। और ये वाले डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, सपोज ये x है, एंड ये वाले डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया फ्रेंड्स, ये d ले लिया। तो d किसका काम करेगा, आर्क लेंथ का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ यानी कि x अपॉन आर्क लेंथ यानी कि d हो जाएगा, एंड अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमको d चाहिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल्स टू
थीटा इंटू एक्स, ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी मून का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज measured to be 35.72 seconds, 35.72 seconds of the arc. Calculate the diameter of the Jupiter. हमको diameter of Jupiter क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, द planet Jupiter is at a distance of 824.7 मिलियन किलोमीटर्स है। तो फ्रेंड्स ये हमको दिया क्या है, दिस इज़ व्हाट, ये हमको रेडियस दिया हुआ है, एंड रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है 824.7 मिलियन किलोमीटर्स दिया है। इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिलियन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10⁶ हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 824.6 इंटू 10⁶, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या दिया है, ये एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 35.72 सेकेंड्स दिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, देन मिनट से डिग्री में, और फिर डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35.72 डिवाइडेड बाई 60, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 35.72 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 कर देंगे, तो ये डिग्री में कन्वर्ट्स हो जाएगा। एंड फिर इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35.72 अपॉन 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाई π/180, ये क्या हो जाएगा, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा थीटा का क्या हो गया फ्रेंड्स, वैल्यू हो गया। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, हम फॉर्मूला, और हमको चाहिए क्या, डायमीटर ऑफ जुपिटर चाहिए, यानी कि हमको L चाहिए, L इज इक्वल टू वॉट। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हमको पता है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, ये डायमीटर का काम करेगा, एंड L अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो वी हैव टू ऑब्टेन L, देयरफॉर L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, इट इज़ R थीटा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेंगे। R की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ 824.6 इंटू 10⁶ and multiplied by theta, theta is what, it is 35.72 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, ये 3.14 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इंटू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू आएगी राउंड फिगर 1.429 इंटू 10⁵। अब फ्रेंड्स हमको L कैलकुलेट करना है, हमने R को किलोमीटर में रखा है, तो ये भी क्या आएगा, किलोमीटर में ही आएगा। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L। हमको करना क्या, सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना फ्रेंड्स, ये 3 0 तो कट ही हो जाएगा, ये 10⁻³ बचेगा। बाकी क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 6 36, 36 का फिर 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स दूसरा सम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द पैरालैक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2.0 मिनट। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हेवनली बॉडी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, एंगल दिया है थीटा, थीटा कितना दिया है फ्रेंड्स, इट इज़ 2.0 मिनट दिया है। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/60, ये क्या हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसी को फिर हम क्या करेंगे, इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/60 इंटू π/180 हो जाएगा, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये 30 हो गया, यानी कितना हो जाएगा π/5400 रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, ये थीटा की वैल्यू हो गया। अब फ्रेंड्स हमको रेडियस दिया है, अर्थ का रेडियस क्या है, इट इज़ 6400 किलोमीटर,
इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये अर्थ दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, और यहाँ से हमने क्या किया, किसी भी हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व किया, और ये रेडियस आर है, बट हमको ये पूरा आर्क लेंथ चाहिए, यानी पूरा डायमीटर चाहिए। तो ये आर मिलके कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये किसका काम करेगा, आर्क लेंथ का। तो हमको L चाहिए, तो L इज़ वॉट, ट्वाइस ऑफ R। इसका डबल कर देते हुए तो कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमको मिल गया L की वैल्यू। और हमको चाहिए क्या, ये सपोज R है, ये कितना है, थीटा है, तो हमको R चाहिए। तो R की वैल्यू क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। देयरफॉर R चाहिए तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाई थीटा हो जाएगा। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, सिंपली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R इक्वल्स टू L की वैल्यू कितना है, इट इज़ 12.8 इंटू 10⁻6 है फ्रेंड्स, एंड डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 5400 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो R इक्वल्स टू 12.8 इंटू 5400 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻6 हो गया। और जब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर के आसपास आ जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सेम टाइप का ही। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर क्या है ना। तो फ्रेंड्स ये सपोज सन है, और हमने क्या किया, अर्थ के एक पॉइंट से दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, ए एंड बी को। तो ये डायमीटर कितना आया, इसको हमने L कंसीडर कर लिया। एंड ये जो एंगुलर विड्थ दिया है या एंगुलर डायमीटर दिया है, ये 1920 क्या दिया है, सेकेंड्स दिया है। तो हमको क्या चाहिए, ये R चाहिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, वही L इक्वल्स टू R थीटा। तो फ्रेंड्स क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। एंगुलर डायमीटर दिया है, यानी कि थीटा दिया है, थीटा कितना है, 1920 सेकेंड्स दिया हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, मिनट्स में हो जाएगा। फिर इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट, इसके बाद डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 1920 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया रेडियंस में। और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमको R दिया हुआ है फ्रेंड्स। R कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, हमको L की वैल्यू निकालना है, डायमीटर ऑफ सन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, देयरफॉर L इक्वल्स टू R थीटा। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो L इक्वल्स टू R की वैल्यू कितना है, इट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ 1920 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। और फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके किसी भी प्लैनेट का एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं या उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ से फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि ये वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।